ईरान और अमेरिका में डील के बाद जहां हॉर्मुज स्ट्रेट सभी देशों के लिए पूरी तरह से खोल दिया गया और अगले 60 दिनों तक हॉर्मुज में किसी भी तरह का टोल ना वसूलने की बात कही गई, लेकिन इस बीच अचानक ईरानी सेना IRGC के एक दावे ने हड़कंप मचा दिया। ईरानी सेना ने दावा किया कि उसने फिर से हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया है और यहां जहाजों की आवाजाही बंद हो चुकी है और इसके पीछे वजह है लेबनान, जिसको लेकर अमेरिका ने समझौते का पालन नहीं किया। हालांकि ट्रंप का दावा है कि व्यापारिक जहाजों के लिए हॉर्मुज स्ट्रेट खुला हुआ है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वॉशिंगटन और तेहरान के बीच 60 दिनों की युद्ध विराम अवधि के दौरान हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों पर कोई टोल नहीं लगाया जाएगा, लेकिन अगर शांति समझौता विफल होता है तो भविष्य में अमेरिका द्वारा शुल्क लगाए जाने की संभावना है। ट्रंप ने आगे कहा कि ये टोल टैक्स वसूली मिडिल ईस्ट देशों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए की जाएगी। हालांकि ट्रंप ने ईरान के द्वारा हॉर्मुज क्लोज किए जाने पर कोई बात नहीं की, लेकिन फिर से हॉर्मुज के बंद होने से तनाव अब बढ़ चुका है। अब यह समझिए कि ईरानी सेना IRGC ने ऐसा दावा क्यों किया। ईरानी सरकारी मीडिया और राज्य टीवी के मुताबिक ईरान के खातम अल अनबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर ने घोषणा की कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जहाजों की आवाजाही के लिए बंद किया जा रहा है। सैन्य मुख्यालय ने कहा कि यह कदम दक्षिणी लेबनान में इजरायली हमलों और अमेरिका द्वारा हालिया समझौते के तहत किए गए वादों को पूरा न करने के जवाब में उठाया गया। ईरानी सेना ने चेतावनी दी कि अगर हालात और बिगड़े तो आगे और भी कदम उठाए जा सकते हैं। हालांकि ईरान की सेना IRGC के इस दावे के तुरंत बाद अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने इसे खारिज कर दिया और कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट से जहाजों की आवाजाही बिना किसी रुकावट के जारी है और अमेरिकी बल स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। सेंटकॉम के मुताबिक शनिवार को 55 कमर्शियल जहाज इस मार्ग से गुजरे, जिनके जरिए 1.7 करोड़ बैरल से ज्यादा तेल वैश्विक बाजारों तक पहुंचाया गया। इसके साथ ही अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने साफ कर दिया है कि ईरान इस अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग को नियंत्रित नहीं करता और ये पूरी तरह से स्वतंत्र है। इतना ही नहीं, अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस ने भी साफ किया कि उन्हें ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है जिससे यह साबित हो सके कि हॉर्मुज स्ट्रेट वास्तव में बंद है। JD वेंस ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि ईरान पूरी ईमानदारी से अपना काम करेगा और शांति समझौते की शर्तों का हर हाल में पालन करेगा। इसके साथ ही उन्होंने साफ कर दिया कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम और लेबनान की स्थिति पर आगे बातचीत की जाएगी। हालांकि ईरान के सर्वोच्च नेता के सलाहकार मोहम्मद मोखबर ने अमेरिका पर अंतिम समझौते की पहली शर्त का पालन न करने का आरोप लगाया। उन्होंने साफ किया कि जब तक ये समझौता कागजों पर ही रहेगा, तब तक मिडिल ईस्ट से ऊर्जा आपूर्ति और तेल व्यापार प्रभावित रहेगा। बता दें कि मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच शनिवार को 3 इंडियन क्रूड ऑयल सुपर टैंकर सुरक्षित रूप से हॉर्मुज को पार कर गए। इनमें 94 क्रू मेंबर भी मौजूद हैं। दरअसल हाल ही में हॉर्मुज को लेकर एक बार फिर तनाव बढ़ा था, जिसके बाद ईरान ने इसे फिर से बंद करने की बात कही थी, लेकिन अमेरिका का दावा है कि ईरान ऐसा कुछ नहीं करेगा और उन्हें उम्मीद है कि दोनों देशों के बीच हुई डील को पूरी ईमानदारी से निभाया जाएगा और हर एक शर्तों का पालन किया जाएगा जो अमेरिका और ईरान के बीच हुई है। लेकिन हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर जो खबर आ रही है, ईरानी सेना IRGC का जो दावा है कि इजराइल लगातार दक्षिणी लेबनान पर जो हमले कर रहा है वो ईरान अमेरिका के बीच हुए समझौते का उल्लंघन है और इसी वजह से अब IRGC हॉर्मुज को पूरी तरह से बंद कर रही है। अब यहां किसी भी तरह के जहाजों की आवाजाही नहीं होगी। ये खबर वाकई में कई देशों के लिए टेंशन भरी है। हालांकि अमेरिका ने इस दावे को सिरे से खारिज किया और साफ कर दिया कि हॉर्मुज पूरी तरह से खुला हुआ है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।